हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत देश के नंबर 1 एजुकेशनल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी विद्यागुरु क्लास 9th एंड 10th में। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और अगर अभी तक आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं हुई है तो मैं यानी आपकी रोशनी मैम और पूरा विद्याकुल आ गया है आपकी स्टडी को और ज्यादा बूस्ट करने और आपके दिमाग में चल रही सारी की सारी कंफ्यूजन्स का हल लेकर के। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दूंगी मैं अपना इंट्रोडक्शन। माय नेम इज रोशनी पटेल और मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ। यानी कि अब इंग्लिश से भागना नहीं, इंग्लिश से प्यार करना है। और अब इंग्लिश जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को और डिफिकल्ट सब्जेक्ट को मैं इंटरेस्टिंग के साथ साथ एकदम इजी एंड क्रिस्टल क्लियर बनाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं आपके फर्स्ट पार्ट का, आपके कंप्लीट सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अ लेटर टू गॉड। क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर? आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो कि आज की क्लास में बेटा हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आपको एक चैप्टर बेटा तभी याद होता है या तभी आप उस चैप्टर को सही तरीके से समझ पाते हो, पढ़ पाते हो, जब आप उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। लाइक जैसे आप पढ़ तो रहे ही हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आप उस चैप्टर को देखो कि वो चैप्टर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो और ये देखो कि वो चैप्टर एग्जाम में कितना पूछा जा रहा है, उस चैप्टर से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप उस चैप्टर को और अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और आप ये समझ पाओगे कि हर चैप्टर की एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो आपका एग्जाम पेपर होता है, जो आपका एग्जाम पेपर बनता है, उसमें कुछ चैप्टर होते हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुछ चैप्टर होते हैं जिससे एक आधी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पुट होते हैं। ठीक है, तो बेटा लास्ट तक देखना, चैप्टर समझ आए तो, है ना, अब नहीं बोलना चलो भाई शुरू करते हैं। ओके, तो बेटा याद रखना, विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो एक बार हारने के बाद दोबारा से प्रयास करते हैं। तो आई नो कि यू आर विनर है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है जरा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आज का हमारा टारगेट है कि सबसे पहले चैप्टर के जो ऑथर हैं, यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं, ऑथर मतलब क्या होता है, ऑथर मतलब होता है लेखक। लेखक कौन होता है? जो चैप्टर को लिखता है, चैप्टर का ओनर, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि पूरे चैप्टर का जितना भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर की हम समरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कैरेक्टर स्केच मतलब होता है चरित्र चित्रण। यानी कि आपका जैसे मान लो कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में दो कैरेक्टर है, अब उन दो कैरेक्टर की क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है, और अदर चीजें जो भी उस चैप्टर में आपको उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ करके समझ आती हैं, वो चीजें कैरेक्टर स्केच के अंतर्गत आती हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी बुक होगी, है ना, जिससे आप पढ़ते हो, है ना। और हाँ, एनसीईआरटी बुक से आता है। आई प्रेफर कि आप सारे बच्चे एनसीईआरटी ही खरीदो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि बेटा जो आप ये गाइड खरीदते हो ना, इसमें बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस दिए होते हैं, बहुत सारी एडिशनल चीजें दी होती हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आती हैं। वो क्यों दी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को समझने के लिए, है ना, सिर्फ एक्स्ट्रा होती हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो आई प्रेफर कि आप सारे बच्चे एनसीईआरटी ही परचेज करो, बिकॉज क्योंकि आपको एग्जाम पेपर को समझने से पहले इस बुक का पैटर्न समझना पड़ेगा, है ना, कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसी होती है ना। तो आप इसी बुक को खरीदना। गाइड बनने के लिए तो हम हैं, हम आपके गाइडर ही तो हैं, ठीक है। और हम एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले बेटा हम देखने जा रहे हैं हमारे लेखक का परिचय। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं हमारे लेखक का इंट्रोडक्शन। चलो भाई शुरू करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर के ऑथर कौन है भाई? हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं ग्रेगोरियो लोम्फेस फ्यूटिस। क्या नाम है? ग्रेगोरियो लोम्फेस फ्यूटिस। आपकी बुक में पता क्या दिया होगा? जीएल फ्यूटिस, ये दिया होगा बच्चे आपकी बुक में, ठीक है।
अब इनका जन्म बेटा 17 नवंबर 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 में हो गई थी। ये एक मैक्सिकन राइटर थे, ठीक है। क्या कौन थे बेटा? एक मैक्सिकन राइटर थे। और इन्हें बेटा जो चैप्टर आप अभी पढ़ने जा रहे हो ना, अ लेटर टू गॉड, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। मतलब ये चैप्टर की वजह से ये जो इनको पॉपुलैरिटी मिली है वो इसी चैप्टर की वजह से मिली है, ठीक है। वो इसी चैप्टर की वजह से मिली है। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मैक्सिकन रेवोल्यूशन। मैक्सिकन रेवोल्यूशन मतलब मैक्सिकन क्रांति, ठीक है। जो मैक्सिकन रेवोल्यूशन हुआ था ये उसके एकमात्र कारण थे, ठीक है, एकमात्र कारण थे। आफ्टर अनसक्सेसफुल एफर्ट्स एट पोएट्री एंड नोवेल्स, क्या पोएट्री यानी कि आपकी पोयम जो कविताएं होती, नोवेल यानी उपन्यास। तो बोल रहा है कि कविता और उपन्यास में कई असफल कोशिशों के बाद, कई असफल प्रयत्नों के बाद ही बिगेन ड्रॉ टू अपॉन हिज एक्सपीरियंस इन रेवोल्यूशन। तो इन्होंने अपना अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, इन्होंने जो ये मैक्सिकन रेवोल्यूशन किया था ना, इसमें इन्होंने जो कुछ भी पूरे रेवोल्यूशन के दौरान अनुभव किया था उन्होंने बाद में इसे लिखना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था? इन्होंने उस मैक्सिकन रेवोल्यूशन के अंतर्गत कंप्लीट जो भी इनका एक्सपीरियंस था ना, उसे क्या करना शुरू कर दिया था? उसे लिखना शुरू कर दिया था। तो बेटा बहरहाल देखो, आपके चैप्टर, आपका जो ये एग्जाम होता है उसमें आपका ऑथर का इंट्रोडक्शन नहीं आता। आपसे पूछा जाएगा कि चैप्टर के ऑथर कौन है, तो याद रखना लेटर टू गॉड के हमारे ऑथर जीएल फ्यूंटेंस जी हैं या फिर ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटेंस जी हैं। क्लियर? चलो भाई, अब हम चैप्टर की तरफ बढ़े। चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे जीएल फ्यूटेंस जी ने एक चीज बोली है। क्या बोली है? इन्होंने कहा है फेथ इज लाइक अ वाईफाई, कि जो विश्वास होता है, फेथ मतलब विश्वास, ये वाईफाई की तरह होता है। वाईफाई बताने की जरूरत बच्चों को हमारे नहीं है, है ना। तो फेथ जो होता है, विश्वास, ये वाईफाई की तरह होता है। इट इज इनविजिबल, होता तो ये अदृश्य है, क्या ये अदृश्य होता है, बट लेकिन इट हैज द पावर, इसके अंदर ताकत होती है टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड, इसके अंदर ताकत होती है जोड़ने की आपकी जरूरत से। क्या विश्वास जो होता है ये वाईफाई की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि आपकी जरूरत के अनुसार ये आपको लोगों से या फिर अदर चीजों से जोड़ देता है, ठीक है। जब भी आप मुसीबत में होते हो, आपको उसका हल कहाँ मिलेगा, उससे जोड़ देगा, या किसी इंसान से मिलेगा उससे जोड़ देगा। किसके थ्रू? विश्वास। क्योंकि अगर आपको विश्वास है तो आप एक पत्थर पर भी विश्वास कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप भगवान को भी कह दोगे, अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए ना, तो आप उन्हें भी कह दोगे कि ये भगवान नहीं है, हम इनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो विश्वास इस दुनिया में, ये दुनिया जो चल रही है बेटा, वो किसके दम पे चल रही है? वो दुनिया विश्वास के दम पे चल रही है। हर इंसान को एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, ठीक है। चलो भाई, तो आप मेरे ऊपर जैसे विश्वास कर रहे हो है ना कि मैम पढ़ा देंगी तो हम टॉप करेंगे, एग्जैक्टली आप करोगे। चलो भाई, तो देखना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान से बेटा एक एक लाइन देखना, ठीक है। और आप बुक खोल के बैठे हो तो बुक खोल के पहली बात तो बैठना है, एक एक लाइन को ना जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ ऐसे ऐसे आप अंडरलाइन करते जाना। द हाउस यानी कि वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, क्या वो घर संपूर्ण घाटी, इंटायर वैली का मतलब क्या होता है? संपूर्ण घाटी, ठीक है। वह घर संपूर्ण घाटी में ओनली वन यानी एकमात्र, ठीक है। वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सेट मतलब बसा था, क्या था? बसा हुआ था, क्रेस्ट यानी सतह पर, क्या बसा हुआ था बेटा? सतह पर, किसकी? लो हिल यानी निचली पहाड़ी, किसकी? निचली पहाड़ी की सतह पर वह घर बसा हुआ था। तो क्या कह रहा है कि वह घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था वो निचली पहाड़ी की सतह पर बसा हुआ था, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, क्या? उस ऊंचाई से वन कुड सी, एक चीज जो हम देख सकते थे, रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्ड, और रिपकॉर्ड यानी पका हुआ मक्का या फिर पका हुआ भुट्टा, सॉरी
एक चीज जो हम देख सकते थे वो देख सकते थे पके हुए मक्के का खेत है। रिप कॉर्न का मतलब होता है पका हुआ मक्का। यहाँ लिख दे रही हूँ, रिप कॉर्न का मतलब क्या होता है? पका हुआ मक्का। ठीक है, उसके खेत को देख सकते थे, डॉटेड, लदा हुआ था। क्या था? लदा हुआ था किससे? फूल से। क्या? फूलों से, सॉरी, लदा हुआ था फूलों से। डैट, जो कि ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करते थे एक अच्छी फसल देने का। क्या? जो कि हमेशा वादा करते थे एक अच्छी फसल देने का। द ओनली थिंग, क्या? एकमात्र चीज। द ओनली थिंग मतलब एकमात्र चीज। द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जिसकी जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, वो थी क्या? मूसलाधार बारिश। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश, है ना? क्या? मूसलाधार बारिश और एटलीस्ट अ सावर, और या फिर कुछ रिमझिम रिमझिम वर्षा ही हो जाए। ठीक है, अब पूरे पैराग्राफ को एक बार में समझो मैंने क्या पढ़ाया। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of low hill. क्या? एक घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, वो निचली पहाड़ी की सतह पर बसा हुआ था। From this height, उस ऊंचाई से, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flower that always promise a good harvest. उस ऊंचाई से एक चीज जो देख सकते थे वो थी नदी और पके हुए भुट्टे का खेत, जो कि लदा हुआ था फूलों से, जो कि हमेशा वादा करते हैं अच्छी फसल देने का। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सावर, एकमात्र चीज जिसे पृथ्वी को जरूरत थी वो थी मूसलाधार बारिश या फिर एक बार रिमझिम वर्षा। ठीक है, समझ आया? आ गया। चलो आगे देखते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह से ही लेंचो। अब ये लेंचो कौन है? दिस इज द मेन कैरेक्टर, ही इज द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। क्या है ये? इस चैप्टर के मुख्य पात्र है, समझना। सुबह से ही लेंचो, हु नो, जो कि जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने फील्ड को, अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, वो कर कुछ नहीं रहा था, बट, लेकिन, सी द स्काई, आसमान को देख रहा था, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। किधर देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व। क्या? सुबह से ही वो अपने खेत में कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि वो आसमान की एक दिशा में देख रहा था। कौन सी दिशा में? आसमान की उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, women, अब हमें सच में कुछ जल की आवश्यकता है। अब हमें सच में कुछ जल की आवश्यकता है। अब यहाँ पे वुमेन कौन है? यहाँ पे ये वुमेन कौन है? शी इज द, क्या? शी इज द वाइफ ऑफ लेंचो। ये क्या है? हमारे लेंचो की अर्धांगिनी या धर्म पत्नी है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब हमें सच में कुछ पानी की आवश्यकता है, वुमेन। ठीक है, द वुमेन हु, अब वो औरत जो कि वॉज प्रिपेयरिंग शपर, शपर मतलब क्या होता है? इसे सुपर नहीं पढ़ेंगे, सुपर की स्पेलिंग SUPER होती है, इसे पढ़ेंगे शपर। शपर का मतलब होता है रात का खाना। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी? रात का खाना तैयार कर रही थी। ठीक है, वो रिप्लाई करती है, जवाब देती है, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की दया से। क्या? हाँ, भगवान की दया से। द ओल्डर बॉयज, अब देखो, लेंचो के जो बड़े लड़के थे, ओल्डर मतलब बड़े,
बड़े लड़के थे वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल वहीं जो छोटे थे, क्या जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। ठीक है, क्या घर के पास ही खेल रहे थे। ठीक है, समझ आ रहा है? सॉरी बच्चों, सर्दी हो गई है। अंटिल, जब तक, अंटिल का मतलब क्या होता है? अंटिल का मतलब होता है जब तक द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक उस औरत ने सभी को डिनर के लिए नहीं बुला लिया, कम फॉर डिनर, क्या है, जब तक उस औरत ने सभी को रात के खाने के लिए नहीं बना लिया। सॉरी बच्चों, मतलब मैं क्या ही बोलूं, सर्दी हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, तो वो औरत क्या है, सभी बच्चों को अब बुला लेती है खाने के लिए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग मील, अब वो क्या था, खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जिस तरह से हमारे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी क्या किया था, भविष्यवाणी की थी। क्या किया था, हमारे लेंचो ने जिस तरह से भविष्यवाणी की थी या अनुमान लगाया था, उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था ना, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बहना सॉरी बरसना शुरू हो जाती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं। क्या बेटा, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही देख रहा था वो, उत्तर पूर्व दिशा से ह्यूग माउंटेन्स, ह्यूग माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़, ह्यूग का मतलब होता है बड़ा, तो क्या ह्यूग माउंटेन्स का मतलब तो जानते हो, पहाड़, क्या बड़े बड़े पहाड़, बादल के, किसके, बादल के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, समीप आना, समीप आना, तो क्या है, उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ समीप आते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो क्या थी, वो ताजी और मधुर थी। क्या थी, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब वो आदमी बाहर बिना किसी कारण के गया, देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या, देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर क्या, बारिश का सुख लेने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, क्या, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड का मतलब जब तब होता है जब हम अपनी भावनाओं से कोई चीज कह रहे हो, एकदम है ना, जैसे खुशी से कुछ कह रहे हो या दुख से, तो वो ना आते ही खुश हो जाता है और कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, की ये बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से बरस रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं, और जो छोटी हैं वो 5 की हैं। क्या, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट पीसेस की हैं। क्लियर, चलो आगे देखो, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब देखो एक संतुष्ट एक्सप्रेशन देते हुए, यानी कि एक संतुष्ट प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक है, क्या, एक संतुष्ट प्रतिक्रिया देते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने क्या है, पके हुए भुट्टे का खेत, क्या बेटा, जो पके हुए भुट्टे का खेत था फूलों से लदा हुआ, उसे क्या किया, उसे क्या किया बेटा, उसे आश्वासन दिया, है ना, उसे देख करके क्या हो गया बेटा, खुश हो गया। अच्छा समझ आ रहा है, एक बार बता दो, समझ आ रहा है, आ रहा है, चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो क्या है, बारिश की बूंदों में लिपटी हुई थी, क्या थी, बारिश की बूंदों में लिपटी हुई थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू फॉल, लेकिन अचानक से क्या होता है, क्या, बट सडनली, लेकिन अचानक से, सडनली का मतलब क्या होता है, सडनली का मतलब होता है अचानक से, लेकिन अचानक से बेटा क्या होता है, अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब होता है
तेज हवा, बिगेन मतलब बहने लगती, शुरू हो जाती है, ठीक है, बिगेन का मतलब होता है शुरू हो जाती है, ब्लो बहना, एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेस्टोन बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ, हवा के साथ साथ क्या है, बड़े बड़े बर्फ के ओले जो है वो बरसने शुरू हो जाते हैं। क्या, बड़े बड़े बर्फ के ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble, और ये सच में क्या है, क्या कह रहा था वो, और ये सच में नए सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे। क्या लग रहे थे, और ये बेटा सच में नए सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे। ठीक है, समझ आ रहा है, चलो भाई। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रुइन, अब देखो जो वो छोटे बच्चे थे ना, वो खुद को क्या कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, बारिश में क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे, रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पीरल्स। अब देखो जो बर्फ के ओले गिर रहे थे, बर्फ के ओले तो जानते हो ना, बर्फ के पत्थर जो होते हैं। अब वो बच्चे क्या थे भाई, जब मैं भी छोटी थी ना, तो मैं भी बर्फ के मतलब पत्थरों को ना पकड़ती थी, मतलब कलेक्ट करती थी, और जाके ना उनको कटोरी में रखती थी, बाद में कहती थी कि बारिश में भीग लो, फिर एक्सपेरिमेंट करूंगी, और थोड़ी देर बाद जाके देखती तो पानी बसता, तो मम्मी से मैं खूब लड़ती थी कि मेरे पत्थर कहाँ गए, मेरे पत्थर कहाँ चले गए। फिर जब बड़ी हुई तो समझ, अच्छा बर्फ थी, पिघल जाती थी, है ना। तो ये लोग भी क्या कर रहे थे, उन बर्फ के पत्थरों को कलेक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उन पत्थरों को करेक्ट कर रहे थे। फ्रोजन पीरल्स मतलब होता है जमे हुए पत्थर, फ्रोजन पीरल्स का मतलब होता है जमे हुए पत्थर, ठीक है। चलो भाई, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, क्या कहता है, अब ये सच में बहुत खराब हो रहा है, वो आदमी निराशा से बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये जल्द ही बीत जाएगा, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बेटा वो जल्दी बीतता नहीं है। फ्रॉम आर, क्या है, घंटे भर, वो द हेल रेन ऑन हाउस, अब घंटे भर वो जो हेल रहते हैं, वो जो बर्फ के ओले रहते हैं, वो घरों पर, ठीक है, कहाँ कहाँ गिरते हैं, ये बात का भी ध्यान रखना, घरों पर, गार्डन्स यानी बागीचे में, हिल साइड यानी पहाड़ी में, द कॉर्न फील्ड भुट्टे के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में घंटे भर वो ओलों की बरसात या ओलावृष्ट बरसात होती रहती है। द फील्ड वॉज वाइट, और वो जो फील्ड था वो सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो उसे नमक से ढक दिया गया हो, मानो उसे नमक से ढक दिया गया हो, उस पर नमक की परत चढ़ा दी गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। क्या, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो भुट्टा था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, और जो वो फूल थे वो पौधों पर से जा चुके थे। क्या बेटा, वो जो फूल थे वो पौधों पर से जा चुके थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा रहती है वो उदासी से भर जाती है। when the storm had passed, और जब बेटा स्टॉर्म चला जाता है, क्या होता है, जब स्टॉर्म चला जाता है, जब वो तूफान टल जाता है, he stood in the middle of the field, वो क्या है, फील्ड के, है ना, उस फील्ड के, वो जो खेत रहता है, अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है जाके, एंड सेड, और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लक्टस, अ प्लेग ऑफ लक्टस यानी टिड्डों का समूह। टिड्डे आप जानते हो जो ग्रीन कलर का, जो बच्चे किसानी वगैरह के बारे में अगर थोड़ा सा जानते होंगे तो बच्चे वो एक चीज जानते होंगे कि जैसे जो एक होता है ग्रीन कलर का कीड़ा होता है, ठीक है, ग्रीन कलर से टिड्डा बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है ना, जैसे एक बार टिड्डा अटैक हुआ था, है ना, हमारे भारत देश में हुआ था, कितने सारे टिड्डे आ गए थे उड़ते हुए, है ना, ग्रीन कलर का लंबा सा होता है। उसे टिड्डा कहते हैं। तो वो क्या करता है ना, वो पत्तियां खा जाता है, पेड़ों की पत्तियां खा जाता है, फूल पौधों की पत्तियां खा जाता है। तो ये हमारे लैंचो ने क्या कहा कि जो टिड्डों का समूह होता है, आ प्लेग ऑफ लक्टस, टिड्डों का समूह, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या, जो टिड्डों का समूह होता है वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी भुट्टा नहीं है, या हमारे पास एक भी भुट्टा नहीं है,
That night was sorrowful. ये रात क्या थी? बहुत उदासी से भरी थी. All our work, हमारा सारा काम for nothing. हमने जो कुछ भी किया वो कुछ नहीं था. हमने जो कुछ भी किया वो कुछ नहीं था. These there's no one who can help us. यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है. We all go hungry this year. हम इस पूरे साल क्या है? भूखे रहने वाले, या हमें इस पूरे साल भूखे रहना पड़ेगा. ठीक है, चलो भाई. बट इन द हर्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में क्या? लेकिन सभी के दिलों में who lived in that solitary house. solitary मतलब क्या होता है? solitary मतलब होता है अकेला या अकेले, है ना? अकेला या फिर अकेले. तो क्या कह रहा है? लेकिन सभी के दिलों में जो इस क्या है? अकेले घर में रहते थे, जो कि वादियों के बीचों बीच था. देयर वाज सिंगल होप. उनकी एकमात्र उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान से सहायता. क्या बेटा? भगवान से सहायता. डोंट बी अपसेट. निराश मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. भले ये हमें हमारा पूरी तरीके से हम तबाह हो चुके हैं, पूरी तरीके से हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उदास मत हो. रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता है. क्या बेटा कह रहा है? याद रखना, कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से. That's what they say. देखो उसने क्या कहा? No one dies of hunger. कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता है. All through the night. अब उस पूरी रात लेंचो thought only of his one hope. लेंचो सिर्फ अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोच रहा था. द हेल्प ऑफ गॉड. क्या? भगवान से सहायता. whose eyes, जिसकी आंखें या जिसकी निगाहें, as he had been instructed, वो सभी को क्या कहती है? इंस्ट्रक्शंस देती हैं, निर्देश देती हैं. see everything, सब कुछ देखती हैं. even what is in deep कॉन्सियसनेस. यहाँ तक कि किसी के अंतर मन में, किसी के अंतर मन, अंतर मतलब यानी कि हमारे भीतर, हमारे मन में या हमारे दिल में, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है, किसी के गहराई, किसी अंतर मन की गहराई में क्या चल रहा है, वो चीज भी कोई देखे चाहे ना देखे पर भगवान देख लेता है. लेंचो हु वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो जो कि क्या था? आदमियों का बैल था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. वो क्या है? जानवरों की तरह अपनी फील्ड में, अपने खेत में काम किया करता था. ठीक है, बट लेकिन स्टिल ही नो हाउ टू राइट. लेकिन इसके बावजूद वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे, सॉरी, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को एट डे ब्रेक, या दिन में जो ब्रेक था छोटा सा, ही बिगेन टू राइट अ लेटर. वो क्या है? लेटर लिखने बैठ जाता है. which he himself would carry to town, जिसे वो खुद ही टाउन तक लेकर के गया था. and place in mail, और उसे मेल में डाल दिया था. it was nothing less than a letter to God. क्या? वो कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था? भगवान के लिए एक पत्र था. क्या बेटा? वो कुछ नहीं था बल्कि सिर्फ क्या था? भगवान के लिए एक पत्र था. ठीक है, समझ आ रहा है? एक सेकेंड. चलो भाई, ठीक है, आगे देखो. गॉड ही wrote, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरी फैमिली और मैं, विल हंग्री ग्रो दिस ईयर, हम इस पूरे साल क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है अपने फील्ड को दोबारा से उगाने के लिए. टू लाइव अंटिल क्रॉप कम, और जब तक मेरी फसल नहीं आ जाती तब तक जीने के लिए मुझे कितने पैसोस की? 100 pesos की. पेसोस बेटा क्या है? करेंसी है. ठीक है, 100 pesos की आवश्यकता है. बिकॉज, क्योंकि द हिल स्टॉप एंड देन इट्स पॉज. ठीक है, उसके बाद वो रुक जाता है. ही wrote, वो लिखता है, और इनवलप जो रहता है, उसका इनवलप मतलब होता है लिफाफा, है ना? इस तरह इनवलप आपने देखा होगा. अच्छा नहीं बन रहा है ना? चलो तुम लोग को एक अच्छा सा बना करके दिखा देते हैं ना. जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा ही रही हूँ तो बना देते हैं ना.
ये ये बेटा लिफाफा है, ठीक है, और इस पे अगर मैं कलर भर दूं, है ना, ये लिफाफा है, और इस पे वो क्या लिख देता है, इस लिफाफे पे यहाँ पे लिख देता है इस लिफाफे पे लिख देता है टू, क्या लिख देता है, टू गॉड, क्या लिख देता है, टू गॉड, और उसके बाद अपनी जो भी सिग्नेचर रहती है वो सिग्नेचर कर देता है, ठीक है। आइए देखो, आइए क्या होता है, पुट द लेटर इनसाइड, और इस लेटर को अपने पास रखता है और वो खुद ही क्या है, टाउन की तरफ निकल जाता है, खुद ही क्या होता है, टाउन की तरफ निकल जाता है, ठीक है, खुद ही क्या करता है, टाउन की तरफ निकल जाता है एट द पोस्ट ऑफिस, और जब बेटा बेटा वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन लेटर, वो क्या है, उस लेटर पे एक स्टैम्प लगाता है, ठीक है, एक लेटर पे स्टैम्प लगाता है एंड ड्रॉप्ड इनटू मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स क्या होता है, मेल बॉक्स बेटा कुछ इस तरह से होता है, मैं बता देती हूँ, है ना, देख लो, मेल बॉक्स ना कुछ इस तरह से होता है ना, ये, अब इसमें क्या है, ये मेल डालने के लिए सिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है मेल बॉक्स, और इसका कलर पता है क्या होता है, इसका कलर होता है रेड, लाइक दिस, ये होता है आपका मेल बॉक्स, ठीक है, ये क्या होता है आपका मेल बॉक्स होता है, तो उसी में जाता है और लेटर को क्या करता है, डाल देता है, ठीक है, उसी में क्या करता है, लेटर को डाल देता है ऑन द एम्प्लॉयज। अब देखो, अब उसमें से एक जो कर्मचारी रहता है बेटा, है ना, उस डाकघर का जो एक कर्मचारी रहता है, जो कि खुद क्या रहता है, पोस्टमैन रहता है, और पोस्ट ऑफिस में सबकी मदद करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है लाफिंग हार्टली, क्या है, दिल से हंसते हुए, मतलब खुद दिल खोल के खूब हंसते हुए जाता है और उसे लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, उसके पूरे काम के जीवन में उसने, मतलब जब से वो पोस्टमैन बना, उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा है। अब जो वो पोस्ट मास्टर था वो मोटा, अफैट मतलब मोटा, एमिएबल फेलो यानी मिलनसार साथी, मिलन एमिएबल मतलब मिलनसार और फेलो मतलब साथी, वो एक मिलनसार साथी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या है, उसकी भी हंसी टूट जाती है और वो भी क्या है, खूब ठहाके मार के हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग अचानक से ही टर्न सीरियस, वो क्या होता है, गंभीर हो जाता है, क्या होता है बेटा, गंभीर हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन डेस्क, और क्या है, डेस्क पर लेटर को गिराता है और बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई हैड फेथ ऑफ द मैन, मैं इस आदमी का विश्वास बनूं, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा हुआ है। स्टार्टिंग अप विथ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, चलो अब भगवान के नाम पे कुछ वार्तालाप करना शुरू करते हैं, क्या, चलो अब भगवान के नाम पे कुछ वार्तालाप करना शुरू करते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेस, इसीलिए राइटर का, लेखक का विश्वास ना टूटे भगवान के ऊपर, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर रहता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक तरकीब आती है कि वो अब इस पत्र का जवाब देगा, बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उस पत्र को ओपन करता है, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, क्या है, जब वो उस पत्र को बेटा खोलता है तो वो देखता है कि उसे इस पत्र का जवाब देने के लिए कुछ और भी चीजों की आवश्यकता होगी, क्या, उसे इस पत्र का जवाब देने के लिए एक अच्छी आदत, क्या है, स्याही और पेपर के अलावा भी कुछ चीज की आवश्यकता होगी, किस चीज की आवश्यकता होगी, पैसों की, बट ही स्टक ऑन हिज रेवोल्यूशन, लेकिन वो अब क्या है, अपने रेवोल्यूशन पर, अपनी क्रांति पर अड़ गया था, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ, और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, ठीक है, अपने दोस्तों से उसने क्या किया, उधार लिया, क्या उधार लिया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब होता है चंदा, जैसे हमारे यहाँ भंडारा होता है या जागरण होता है, तो हम सब लोगों से चंदा मांगते हैं, यानी कि चंदे के तौर पे पैसे मांगते हैं।
तो उसने सबसे पैसा चंदा के तौर पे मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल, उसके लिए नामुमकिन था 100 पेसोस को कलेक्ट करना, क्या 100 पेसोस को जोड़ना। इसीलिए वो क्या है, उसने उस फार्मर को लिटिल मोर देन हाफ, जैसे जैसे मान लो कोई चीज है, ठीक है, जब उस चीज को आप आधा कर रहे हो तो ये तो हाफ हो गया, लेकिन आप मान लो ऐसे कर रहे हो ऐसे, तो ये तो ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इस वाले एरिया को आप बोलोगे लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा। जब बोलना होता है ना कि आधे से थोड़ा ज्यादा, तो आप बोलो लिटिल मोर देन हाफ। तो उसने क्या किया, आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे जो है इकट्ठा किया और फार्मर को देने के लिए तैयार हो गया। ही पुट मनी, उसने इन्वेलप के अंदर पैसे डाले और एड्रेस, लेंचो का एड्रेस डाल दिया, और उसमें क्या है, सिग्नेचर के तौर पे, क्या उसने हस्ताक्षर के तौर पे एक सिंगल, एकमात्र शब्द लिखा, गॉड। क्या लिखा, गॉड, मतलब भगवान। अब आने वाले संडे को लेंचो जल्द ही जो है वहां पे पहुंच गया था, और जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, उसने क्या है पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज पोस्टमैन। अब वो पोस्टमैन खुद था जिसने उस लेटर को उठाया था। हु हैंडेड द लेटर टू, वो उसे क्या है, पत्र देता है। वहीं पोस्ट मास्टर क्या है, अनुभव ले रहा था अपने उस व्यक्ति का, जो कि क्या है, जिसने इतना अच्छा काम किया है, वो अपने ऑफिस से बैठ के उस व्यक्ति का अनुभव ले रहा था। ठीक है। लेंचो शो नॉट द स्लाइडेड सरप्राइज। अब लेंचो ने एक तरह का भी किसी भी प्रकार का सरप्राइजनेस नहीं दर्शाया। सोचो आप ऐसे इंसान आपका मदद कर दे जिसको आपने कभी नहीं देखा, एक ऐसी एंटिटी, और वो अगर आपकी सहायता कर दे तो आप कितना ज्यादा खुश हो जाओगे। लेकिन लेंचो ने ऐसी कोई सरप्राइजनेस अपने फेस पर नहीं दिखाई। ठीक है। सच वॉट हिज कॉन्फिडेंट। अब कहते हैं, अब क्या होता है, कहता है कि क्या ही विश्वास है, क्या क्या ही विश्वास है। बट लेकिन ही बिकम एंग्री, वो क्या है, गुस्सा हो जाता है जब उन पैसों को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है। ना ही वो मेरी क्या है, ना ही वो मेरी प्रार्थना को, मेरी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकता है। इमीडिएटली, अचानक से लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो क्या है, विंडो के पास जाता है, वहां पे फिर से एक पेपर और इंक मांगता है। क्या, पेपर और स्याही मांगता है। और ना पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां पे जो पब्लिक के लिए राइटिंग टेबल रखा हुआ था, वहां पे वो लिखना शुरू करता है। ठीक है। और अपनी भौहों को, ये जो आईब्रोज होती है ये, इनको सिकोड़ते हुए ऐसे लिख रहा रहता है, जो कि क्या है, वो जो लिखते समय जो एफर्ट्स लगा था, उसके दिमाग में जो विचार आ रहे थे ना, उसकी वजह से वो भावें उसकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी। जब वो अपने लेटर को फिनिश करता है, वो विंडो के पास जाता है और उनसे स्टैंप मांगता है। ठीक है, एक लेटर में स्टैंप लगी होती है, वो स्टैंप मांगता है और उसे लिक करता है। ठीक है, उसे चाटता है, और क्या है, उसे अपने ये फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है ये हथेली, इसके थ्रू क्या करता है, लेटर में इस तरह से फिक्स कर देता है। अब जैसे ही वो लेटर उस मेल बॉक्स में गिरता है, पोस्ट मास्टर खुद जा करके उस मेल को ओपन करते हैं। उस पे लिखा था, भगवान, ऑफ मनी डेट आई आस्क, मैंने जिन पैसों के लिए आपको कहा था, मुझे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस प्राप्त हुए हैं, मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेज दीजिए। ठीक है। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, चोरों का समूह है। क्या है, चोरों का समूह है। और यहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है, मतलब कि जिसने लास्ट में मदद किया वही लास्ट में गलत बन जाता है। और हाँ, इस चैप्टर की यही विडंबना है। क्या है बेटा, इस चैप्टर की यही विडंबना है कि जिसने रियलिटी में लेंचो की सहायता की, अंत में वही क्या बन गया, अंत में वही गलत बन गया। चलो भाई, अब हम इस चैप्टर की समरी देख लो। ये बेटा नोट्स वाला सेशन अब शुरू हो गया है। ठीक है, ये नोट्स वाला सेशन शुरू हो गया कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप ऑथर के बारे, ऑथर लिखोगे, ऑथर कौन है, थीम लिखोगे। अब देखो, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर, पहले मेन कैरेक्टर के बारे में एक एक लाइन लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से समरी शुरू करो। तो समरी कुछ इस तरह से आपको लिखनी है। ठीक है, और बेटा ये समरी को ना आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे समरी लेके आई, क्योंकि आपको ना नोट्स कहीं से नहीं मिलता, एक्सप्लेनेशन सब कर देते। अब मोरल क्या है इस स्टोरी का, फेथ इज पावरफुल, क्या, विश्वास बहुत ताकतवर होता है, लेकिन कभी कभी पीपल फेल, क्या है, लेकिन कभी कभी इंसान विफल हो जाता है ये देखने में, हु रियली हेल्प्स देम, कभी कभी इंसान असफल हो जाता है ये देखने में कि सच में उसकी सहायता किसने की है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो कैरेक्टर स्केच, ये हमारे लेंचो, ये है पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, जो भी बोलो। ठीक है,
तो देखो ये कैरेक्टर स्केच है हमारे लेंचो का, देख लो। पुअर बट हार्ड वर्किंग, गरीब था लेकिन मेहनती था। डीप फेथ इन गॉड, भगवान पे अटूट विश्वास रखने वाला। साधारण लेकिन इनोसेंट, मासूम। वरिड बट होपफुल, क्या है, परेशान लेकिन आशावादी। क्या है, मिसट्रस्ट, रियल हेल्पर, और उसने क्या है, असली में जो जिसने उनकी सहायता की सीखी थी उस पर क्या किया, मिसट्रस्ट किया, ठीक है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। और लास्ट में इसका निष्कर्ष यही निकला कि लेंचो ऑनेस्ट था, ईमानदार था, इनोसेंट था, लेकिन लास्ट में वही हुआ कि जिसने रियलिटी में सहायता की लेंचो ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद कैरेक्टर स्केच हमारे पोस्ट मास्टर का। काइंड, हेल्पफुल, ठीक है, दयालु था, मदद करने वाला था। इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। इंसानियत पर भरोसा रखता था। टीम वर्क, ठीक है, समूह में काम करने में वो ज्यादा विश्वास रखता था। और भाई पेज, ठीक है, चलो भाई अब ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख लो बच्चों, ठीक है। ये ओरल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन एक बार देख लो, यही आपको ना क्या करने है, ये नोट्स वाले सेशन है जो मैंने अभी तक आपको पूरा पढ़ाया, ये उसी में से क्या है आपके क्वेश्चन आंसर है। तो देख लो, इससे आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है, इसे आपको कॉपी में। और हाँ, जो बच्चे कहेंगे मैम ने पढ़ाया नहीं बेटा, मैंने अभी आपको यही सारी चीजें पढ़ाई है, तो इसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अब हम आते हैं एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चंस पे, और एक्सट्रैक्ट वाइज क्या क्वेश्चन होता है मैं बता देती हूँ। कि जैसे आपका अनसीन पैसेज होता है, तो आपको होता है ना छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढ के लिखने होते हैं, तो सेम यही होता है कि आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको एमसीक्यू दे दिए जाएंगे। अब देखो, इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लेना भाई। जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पैराग्राफ दोबारा से पढ़ के एमसीक्यू का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे देखो चैप्टर मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये आपका एमसीक्यू है। चलो मुझे बताना, क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेटर का जवाब दिया। एज ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर, as he was dutiful, as he not want to help the writer, in order to not shake the writer's faith in God। अब बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताओ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो बिना पढ़े जवाब दिए, तुमने पैराग्राफ पढ़ा नहीं पढ़ा ना, पैराग्राफ तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा ना, अब देखो बिना पढ़े जवाब आया। अगला है, हु इज द राइटर, भाई इस चैप्टर के राइटर कौन है। मैम इतना आसान सवाल पूछेंगे हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, बेटा एग्जाम में बिल्कुल पास हो जाओगे, ठीक है। इस तरह के सवाल है। अब अगला पैराग्राफ देखो, ये भाई देख लो, अब अगले पैराग्राफ का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका पैराग्राफ है और ये क्या है आपका, आपका एमसीक्यू है। अब इसका जवाब सारे बच्चे कमेंट सेशन में देंगे, ठीक है, इसका जवाब सारे बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डन, चलो भाई अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर लेते हैं, चलो ठीक है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर लिया जाए, ठीक है। चलो चलो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, लेंचो wrote a letter to, लेंचो ने किसे पत्र लिखा था, गॉड को, पोस्ट मास्टर को, अपने फ्रेंड को, या फिर विलेज हेड को, किसे लिखा था, वेरी गुड, किसको लिखा था, गॉड को लिखा था। चलो भाई अगला सवाल, What did Lencho become angry? लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था जब उसने पैसों को गिना था। लेंचो received 40 pesos less than what he had demanded. लेंचो received 30 pesos less than what he had demanded. लेंचो received 100 pesos than what he had demanded from God. या लेंचो received 70 pesos less than what he had demanded from God. अब कुछ बच्चे मुझे पता है क्या टिक लगाएंगे, लेकिन फिर भी आप लगाओ, देखते हैं आपका क्या जवाब होता है, ठीक है। चलो भाई क्या होगा, मुझे पता था आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। लेंचो रिसीव 30, उसने 30 पैसों रिसीव किए थे ना, ना 70 रिसीव किए थे, 30 नहीं किए थे भाई। यही गलती जो है बच्चे कर देते हैं एग्जाम में, और नंबरवा उनके क्या होते हैं, कट जाते हैं, और आपको ये गलती कतई नहीं करनी। चलो भाई अगला सवाल बता दो, वेयर वॉज लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था, नियर द सी, एट द टॉप ऑफ अ हिल, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, या फिर नियर इन अ वैली, क्या हो जाएगा जवाब, मैंने बताया था, सारे बच्चों को बताया था मैंने जवाब, बताओ ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा। ओके ओके ओके, कोई ना बेटा, आवाज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। कहा था टॉप ऑफ अ हिल, कहां पर था, पहाड़ी के ऊपर, कहां पर था, पहाड़ी के ऊपर, ठीक है, डन, समझ आ रहा है, ठीक है।
चलो भाई अगला सवाल बताओ। फ्रॉम फॉर लेंजो देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम। लेंचो के लिए एकमात्र उम्मीद क्या थी? किससे मदद? गॉड से, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, लैंडलॉर्ड से? क्या हो जाएगा जवाब? सारे बच्चे बता दो। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? गॉड। चलो भाई अगला सवाल। लेंचो फील्ड नीडेड डैल्स फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो के खेत को आवश्यकता थी किसकी? मैन्योर की, हेल की, रेन की, प्लगिंग की, अच्छी फसल के लिए? क्या हो जाएगा जवाब? बताओ। बताओ क्या हो जाएगा जवाब? ओके वेरी गुड। किसकी आवश्यकता थी? बारिश की आवश्यकता थी, बिल्कुल सही। चलो भाई अगला सवाल बताओ। व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉयज को क्या कहा था? बताओ। अ बंच ऑफ रॉबर्स, अ बंच ऑफ लायर, अ बंच ऑफ फूल या अ बंच ऑफ क्रुक्स? क्या हो जाएगा जवाब? बता दो। वेरी गुड। क्या कहा था? अ बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, यानी चोरों का समूह। वेरी। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका कमेंट सेशन वाला रहेगा, ठीक है? सारे बच्चे कमेंट करके मुझे इन 4 एमसीक्यू का जवाब बताइएगा। ओके डन। चलो भाई thank you so much for this beautiful session and thank you so much for appreciating me. Thank you so much for your love and support. My dear children, this is end of this chapter and I hope कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी. If you like this session, so please subscribe our channel and press the bell icon and also comment on this video. जिससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लगी. प्लस आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, इससे हमारी आने वाली कोई भी लाइव या वीडियो होगी वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी. तो प्यारे बच्चों, मैं रोशनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, ठीक है? इसी शानदार से जोश के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा. राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों. बाय बाय, टेक केयर.